तो गाइस सबसे पहले तो देख लीजिए गोलीय दर्पण को R बराबर 2F F बराबर R2 साबित करना है। मैंने यहाँ पे साबित कर दिया है दोस्तों। ये तो अगर मैं बताना चाहूँ तो 2 मिनट में आपको बता दूंगा कि कैसे साबित हुआ फटाक। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हम समझाना चाहें दोस्तों, ऐसा बताएंगे कि पूरा दिमाग में घुस जाए तो आपको आधा घंटा वेट करना होगा। ना तो आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े, वहाँ पर आप जैसे वीडियो देखिएगा आपको समझाया तो नहीं जाएगा, बस आपको बताया जाएगा ऐसे वैसे तेला बेली मतलब खत्म कर दिया जाएगा। देख सकते हैं ये 2 ही पेज है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहीं तक है, लेकिन कैसे ये सब हुआ है पूरा हम डिटेल में बताने वाले इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा। अगर आप समझना चाहते हैं एक बार वीडियो देख लीजिए, डायरेक्ट आपके दिमाग में घुस जाएगा हाँ भाई कैसे क्या हुआ है। आप डायरेक्ट आंख मूंद के आप बना सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद मतलब 5 मिनट का जो भाई साहब वीडियो बनाते हैं, अगर वो सब वीडियो देखेगा तो आपको बार बार कॉपी चेक करना होगा, अरे यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या। और ये जो मैंने समझा दिया इसको आप एक बार समझ गए तो बस आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं और समझाते हैं कि गोलीय दर्पण में R बराबर 2F F बराबर R2 कैसे साबित होता है। ठीक है, ये 5 नंबर का हमेशा क्वेश्चन आता है स्टेट बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं अच्छा, स्वागत है आप सबका अपने चैनल वाइस फ्री क्लास। दोस्तों आज हम एक क्वेश्चन बनाने वाले। ठीक है, ये दोस्तों फिजिक्स का ये हर बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये 5 नंबर का आपका आ जाएगा दोस्तों। जैसे कि मान लेते हैं अगर आप बिहार बोर्ड या फिर झारखंड बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड या फिर CBSE, ठीक है, CBSE में ही पूछता है इंग्लिश में, ठीक है, CBSE में ही पूछता है इंग्लिश में, लेकिन हम आज बताने वाले हैं हिंदी में, जो कि बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, मतलब लगभग हर स्टेट बोर्ड में ये पूछा ही जाता है। क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण में R बराबर 2F F बराबर R/2 साबित करें। ठीक है, अब यहाँ पे R क्या है, R है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए वक्रता त्रिज्या, राइट, और यहाँ पे 2F, F क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, मतलब जो दोस्तों वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का 2 गुना होता है, उसी को हमको साबित करना है। ठीक है, कि कैसे होता है, या फिर फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, इसे साबित करना है। ऐसे या फिर ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको, मिल जाएगा गोलीय दर्पण में R बराबर 2F साबित करें, या फिर गोलीय दर्पण में F बराबर R/2 साबित करें। ठीक है, तो इसको कैसे साबित करना है वही आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक पूरा आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो एकदम वीडियो को थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको चांद लेना है। ठीक है, इसे हम लोग चांद कहते हैं, इससे अवतल दर्पण बनाना है, राइट। अब देखिए कैसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मिस किए बस बहुत मिस हो जाएगा, राइट। सबसे पहले आपको यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने अवतल दर्पण बनाया। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जैसे इसको कलई कर दिया। ठीक है, ये कलाई होता है ताकि ये दर्पण बन जाए। ठीक है, अब कलाई किससे होगा, तो चांदी से। ठीक है, चांदी के पानी या फिर पाटा से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फटाक कलई कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप कलई मतलब इसे कलई कहते हैं, अगर इसे कलई नहीं किए तो बस आपका 5 नंबर गया। ठीक है, अगर पूछ दिया अगर कलई नहीं किए, थोड़ा भी मिस नहीं करना, पूरा वीडियो देखना, एकदम पॉइंट बाई पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। एकदम लगेगा अरे यार इतना सिंपल है, मुझे तो पहले बताना चाहिए था। ठीक है, सब ये अवतल दर्पण बनाना, उसके बाद बीच से एक लाइन खींचना है। ठीक है, ये जैसे मैं यहाँ पर लाइन खींचा, राइट। अब इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं भाई सब, तो प्रधान अक्ष। ठीक है, लाइन को प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष इस लाइन को कहते हैं। अब यहाँ पे जो बिंदु है इसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए, इसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए ध्रुव, ठीक है, जिसे हम लोग P से डिनोटेट करते हैं। P से मतलब पोल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे P। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे P, और ये गोलीय दर्पण को हम यहाँ पर M और M' मानेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण है तो M और M' मानेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है, पूरा समझ में जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपको एक F, कैपिटल F यानी मुख्य फोकस, और स्मॉल f ये वाला तो फोकस दूरी, तो हमको स्मॉल f निकालना है, ये कैपिटल F है। ठीक है दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, कितने लोग सोचते हैं यही निकालना है, ये मुख्य फोकस और ये फोकस दूरी है, ये कैपिटल F है और ये स्मॉल f। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये और ये बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, अब यहाँ पे जो जाएगा ये अनंत तक जाएगा। आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, अब इसी के समांतर, ठीक है, मतलब इसी के बराबर एक आपको यहाँ पे लाइन खींचनी है ऊपर से, राइट। जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, राइट। आप ध्यान से देखिएगा,
ठीक है, देख सकते हैं इसी के समांतर मैंने लाइन खींचा, इसी के बराबर आपको भी लाइन खींचना है। अब यहाँ पे लाइन खींचने के बाद आपको इसको मुख्य फोकस, ठीक है, मतलब एफ से इसको गुजार देना है, राइट। देखिए 1 सेकेंड गाइज, एफ से गुजर गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, अब एफ से गुजर गया, आप यहाँ पे आकृति देख लीजिए कैसे बनाना है, राइट दोस्तों। आपको रेखा पूरा दिख गया होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब ये क्या है, ये है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप पढ़े हो तो चिकने सतह जो होता है ये हुआ, सॉरी यहाँ पे जैसे हुआ तो जैसे आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपतित किरण, ठीक है, इसे आपतित किरण कहते हैं और इसे परावर्तित किरण कहते हैं। उसी में बीच में जो रहता है इसे अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होता है आपस में, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आई बराबर आर, ठीक है। हम लोग कहते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो सेट यहीं पे भी प्रकाश का परावर्तन ही हो रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है, ठीक है, शुरू से अंत तक समझिएगा। अब देखिए आकृति तो बना लिया, अब हमने समझ गया कि प्रकाश का यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग तीर इसे डिनोट कर देंगे एरो, जैसे इसे यहाँ से किरण जा रही है और इधर से वापस आ रही है, ठीक है। ये देखिए ऐसे एरो मैंने बना दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज बना देना, एक लाइन खींच देना, कटकटुआ लाइन, ठीक है। मतलब कि दोस्तों एकदम सीधा लाइन नहीं खींचकर उसको आधा आधा करके बूंदा बाई बूंदा डॉट 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 लाइन खींचना है, ठीक है। जैसे देखिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा। अब आप कहिएगा ये तो कुछ आकृति हमने देखा है, बिल्कुल देखा, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज हमने पढ़ा है दोस्तों, ये हमने पढ़ा है ना, ऐसे 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 क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज, वही तो है समद्विबाहु त्रिभुज, बिल्कुल है। तो देखिए अब क्या होता है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपको एम और एम डैश, मतलब इसके बारे में कुछ तथ्य लिख देना है, ठीक है। ये जरूर लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिनोट करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला, ठीक है, यहाँ पे मैं अच्छा से दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे पहला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, माना कि एम और एम डैश, ठीक है, माना कि एम डैश एक गोलीय दर्पण है, ठीक है दोस्तों। माना कि एम और एम डैश एक गोलीय दर्पण है, बिल्कुल माने हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण बिल्कुल है, गोलीय दर्पण है, ठीक है। यहाँ तक लिखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये दे देना है, ठीक है, पूर्ण विराम। अब उसके बाद फिर से लिखना है जिसमें, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है जिसमें, अब यहाँ पे देखिए ये वक्रता त्रिज्या है, सॉरी ये मुख्य फोकस है, ठीक है, और ये वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। वक्रता केंद्र है दोस्तों, ठीक है, वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता केंद्र है। तो हम लोग लिखेंगे जिसमें मुख्य फोकस, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एकदम बढ़िया से दिख रहा है, बिल्कुल, जिसमें मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र, ठीक है, जिसमें मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र। राइटिंग अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, आप अच्छा से लिखिएगा, थोड़ा मेरी राइटिंग थोड़ा गंदी हो गई है, ठीक है। मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र क्रमशः, ठीक है, मतलब क्रमशः हमने क्या माना है, यहाँ पे देखिए हमने मुख्य फोकस को एफ माना है, ठीक है, एवं है तो एवं, और वक्रता केंद्र को सी माना है, तो हम लिख सकते एफ एवं सी है, ठीक है। क्या है, ध्यान से देखिए, 1 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने एफ माना है किसको,
मुख्य फोकस को, ठीक है। और वक्रता केंद्र यानी इसको हम लोग वक्रता केंद्र माने हैं, जिसको हमने सी माना है, ठीक है। तो ये होता है, ये मानना नहीं है, मतलब ये है ही, फिर भी आपको लिख देना, ठीक है। मानना नहीं पड़ता, ये यहाँ पे वक्रता केंद्र सी होता ही है और मुख्य फोकस एफ होता ही है, लेकिन हम ऐसे ही लिखना है, ठीक है, कि माना कि एम डैश है गोलीय दर्पण जिसमें मुख्य फोकस है वक्रता केंद्र क्रमशः एफ एवं सी है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब आपको एक दूसरा पॉइंट भी लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखना ए बी रेखा, ठीक है। अब देखिए ए बी रेखा जा रही है, यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, राइट, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आकृति के साथ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी रेखा जो मुख्य अक्ष के समांतर, हमने कहा ना इसको मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष कहते हैं, तो ये ए बी जो रेखा है इसके समांतर है, तो लिखेंगे ए बी रेखा, यहाँ पे इसको हम लोग तीर से डिनोट रेखा कर देंगे, जो मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर। ध्यान से देखिए क्या लिखना है, जो मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर है, बिल्कुल समांतर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर एवं अत्यंत निकट आपतित होती है, ठीक है। समांतर एवं अत्यंत निकट, सब बताएंगे कि निकट आपतित क्यों होती है, ठीक है, एवं अत्यंत निकट आपतित होती है। पहले लिख लीजिए, अत्यंत निकट मतलब नज़दीक, मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक आपतित होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपतित होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब भाई साहब आप कहिएगा कि ये जो लिखा है ये समांतर तो है पर यहाँ से निकट आपतित, ये तो इतना दूरी है, फिर आप कह रहे बहुत नज़दीक। बिल्कुल नज़दीक है, कैसे हम बताते हैं आपको, ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम गोलीय दर्पण, ये है अवतल दर्पण, सॉरी देखिए एक सेकेंड, ये है अवतल दर्पण। अब कहिएगा अरे यार इतना छोटा अवतल दर्पण, बिल्कुल ये होता है अवतल दर्पण। ये देखिए हम लोग यहाँ से गुजारते, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे गुजारते, ये होता है एफ, ये होता है सी, ठीक है, ठीक है, ऐसे रहता तो आपको समझ में आता। अब आप कहिएगा बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, मैं कितना भी आपको जूम कर दूं, आप कहते बिल्कुल भी मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है भाई साहब, ये क्या है, ठीक है। तो इसी को हम लोग तो देख सकते, इसका और इसका गैप, ठीक है, बहुत नज़दीक है। हाँ कहिएगा, हाँ बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक है कि नहीं दोस्तों। तो इसी को हम लोग जूम करके इतना बड़ा बनाए, ठीक है, मतलब ये जूमिंग है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों इसको हमने जूम किया, जैसे अभी मैंने जूम वीडियो को किया था, ठीक है, वैसे ही मैंने इसको भी जूम किया है, ठीक है, जूम किया है। इसी के कारण ये अत्यंत निकट है, ये निकट है, हमने इसको जूम किया तो ये थोड़ा फैलते गया है, ठीक है। जूम मतलब समझ गए, इसको हमने बढ़ाया है थोड़ा सा, ठीक है। तो अत्यंत निकट है, आपतित होती है, लिखना है, ठीक है। ए बी रेखा जो मुख्य अक्ष के समांतर एवं अत्यंत निकट आपतित होती है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, जो परावर्तन के बाद हमने बताया कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है, तो किसी सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, किसी सतह द्वारा दिशा में बदलाव ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये जो है ये तो आपतित किरण है और यहाँ से गया तो परावर्तन हुआ कि नहीं, इस सतह से टकराने के बाद परावर्तन हुआ। वैसे जैसे मानिए एक यहाँ से लाइट गई, टकराई और फिर वापस इधर आ गई, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो आपतित होती है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा जो परावर्तन के बाद, ठीक है, जो परावर्तन के बाद, ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, थोड़ा सा ही मिस किए तो बस धर ले रह जाएगा, ठीक है। मुख्य फोकस को हमने क्या माना है, मतलब क्या होता है, तो आप कहिएगा कैपिटल एफ, बिल्कुल होता है, एफ से गुजरती है, ठीक है, गुजर रही है, बिल्कुल गुजर रही है। देख लीजिए आकृति, ठीक है, आपको दिख रही है सिंबल, नहीं अच्छे से नहीं दिख रहे, अब दिख रही, बिल्कुल दिख रही। तो देखिए हमने क्या लिखा कि ए बी जो मुख्य अक्ष है वो, सॉरी यहाँ पे देखिए एक सेकंड में इसको जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। हमने क्या लिखा, ए बी जो मुख्य अक्ष से समांतर एवं अत्यंत निकट आपतित होती है, बिल्कुल इसके नज़दीक आपतित होती है। हमने इसे जूम किया तो थोड़ा फैल गया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहेंगे, जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से गुजरती है, बिल्कुल ये आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से गुजर रही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सही है। अब इसके बाद कुछ नियम वगैरह लिखना है, उसके बाद हम लोग साबित फटाक से कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको जूम कर लेते हैं और चलते हैं लिखने, ठीक है।
यहाँ तक तो हो गया। अब आपको क्या लिखना है ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब आपको लिखना है BC दर्पण की त्रिज्या है। अब आपको कहिएगा BC दर्पण की त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या कैसे आ गई भाई साहब? हमने तो त्रिज्या पढ़ा है कि वृत्त में त्रिज्या होती है, यहाँ पे त्रिज्या कैसे आ गई? बिल्कुल हम बताएंगे, ठीक है। एक सेकेंड मैं इसको फिर से जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि BC दर्पण की त्रिज्या है, बिल्कुल। BC मतलब क्या है? ये वाला, ठीक है। BC मतलब ये जो हमने ये वाला जो साइड बनाया है, ये वाला, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? दर्पण की त्रिज्या है। कैसे हम बताते हैं, ठीक है। जैसे मानिए यहाँ पे, एक सेकेंड, जैसे मानिए हमने ऐसे अवतल दर्पण बनाया है, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण क्या है? एक गोला का रूप है, ठीक है। अब यहाँ पे गोला तो नहीं है, तो हम इसे एकदम पृष्ठ पे बैठ रहते हैं, हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग कह सकते हैं वृत्त, ठीक है, यानी कि सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे वृत्त यानी सर्कल कह सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं सर्कल का एक मेन पॉइंट होता है, उसका निकली गई ये हो गया उसकी त्रिज्या यानी रेडियस, ठीक है। तो ये त्रिज्या मतलब इधर से जिस तरफ ले जाइएगा उधर त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। मतलब इसका आधा अधूरा ले गया तो त्रिज्या हम लोग जानते होता है। और वहीं पे अगर हम इसके यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक पूरा अगर ले तो ये इसका हो जाएगा व्यास, ठीक है, जिसको हम लोग D से जानते हैं। और इसका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, या फिर यहाँ से यहाँ आधा ले गए तो ये हो जाएगा त्रिज्या। अब आप कहिएगा ये तो मैंने पढ़ा है मैथ में, तो बिल्कुल पढ़ा है, तो वही तो बात है मैथी वाला, तो ये कैसे त्रिज्या है? वैसे वो भी तो एक गोला है, मतलब ये जो है यहाँ से ऐसे आया है, राइट। तो भाई साहब ऐसे आया तो ये त्रिज्या हुआ ना। अब आप कहिएगा हाँ अब समझा त्रिज्या हुआ, ठीक है। तो ये त्रिज्या है, ठीक है। अब आप समझ गए BC एक दर्पण की त्रिज्या है। अब यहाँ पे BC दर्पण की जो त्रिज्या वह कहाँ पर लंब है, मतलब कहाँ पर है? तो ये B पर लंब है। तो लिखेंगे BC दर्पण की त्रिज्या है जो B पर लंब है, ठीक है। B बिंदु पर लंब है हम लिख सकते हैं, ठीक है, जो B बिंदु पर लंब है, ठीक है। B बिंदु पर लंब है, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, एक बार समझा दिया दोस्तों, इसको आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं कि देख लो भाई मैंने तो पूरा गोलीय दर्पण में जो सूत्र होता है R/2F, R बराबर 2F, मैंने तो पूरा साबित कर लिया। एकदम ईजी स्टेप है, ठीक है। अभी आपको हार्ड लग रहा हो दोस्तों, पर मैं जैसे ही बता दूंगा आपको खुद से 2-3 बार ट्राई करना है, ठीक है। हमने बता दिया, जैसे फिर से मैं एक बार रिवीजन करा दूंगा, पहले से साबित तो कर ले, ठीक है। तो हो गया ये त्रिज्या, ये कहाँ पर लंब है? तो B बिंदु पर लंब है, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल की बात होगी, ठीक है। अब आप कहिएगा एंगल की बात होगी, एंगल तो हमने पढ़ा नहीं है, तो सब बताएंगे, एंगल तो इसी में निकलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल ABC बराबर एंगल CBF, ठीक है, एंगल CBF, ठीक है। एंगल ABC बराबर एंगल CBF। अब यहाँ पे देखिए कैसे हुआ, एंगल ABC यानी ABC ये वाला एंगल, ठीक है। ABC मतलब ध्यान से देखिएगा ये वाला एंगल, ठीक है। फिर हमने कहा क्या कि एंगल PCF के बराबर है, यानी कि BCF मतलब अब ये वाला एंगल, ठीक है। अब आप कहिएगा ये वाला एंगल और ये एंगल कैसे बराबर है? बराबर है। हमने अभी कुछ समय ही पहले आपको बताया कि ये जो है प्रकाश का परावर्तन, ये जो अभिलंब होता है, हमें पता है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कहिएगा अरे हाँ बताए थे ये होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो वही तो है, हम इसको ऐसे कर दे तो प्रकाश का परावर्तन ही तो हुआ, ये आपतन कोण हुआ, ये परावर्तन कोण हुआ, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, ठीक है। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, इसलिए बराबर है क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे इसको थोड़ा बगल में लिख सकते क्यों हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते परावर्तन के नियम से हुआ, ठीक है। परावर्तन का नियम है ना दोस्तों कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से ऐसा होता है, या फिर इतना लिख देंगे, ठीक है, एकदम इजी। उसके बाद फिर लिखेंगे एंगल ABC बराबर BCF, एंगल BCF। अब आप कहिएगा ये कैसे है, ये BC। अब एंगल ABC मतलब ये वाला, ठीक है, एंगल ABC मतलब ये वाला, और एंगल BCF अब ये वाला मतलब ये वाला। ध्यान से देखिएगा, अब आप कहिएगा कि ये एंगल और ये एंगल प्रकाश का परावर्तन के बराबर है, ठीक है,
सॉरी प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, इसलिए बराबर है। पर ये वाला कैसे बराबर है, ये और ये बिल्कुल बराबर है भाई साहब। अब यहाँ पे देखिए ना, हमने पढ़ा है ना दोस्तों कि कोई भी अगर कोई आकृति हो तो ये वाला और ये वाला कोण बराबर होता है। किस कारण? आपतन कोण हमेशा बराबर होता है। सॉरी, आपतन कोण हमने बनाते एकांतर कोण, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एकांतर कोण। तो एकांतर कोण बराबर होता है। अभी आपने पढ़ा होगा ना दोस्तों कि कोई भी जेड आकृति हो तो उसका ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। आप कहेंगे बिल्कुल हमने पढ़ा है। तो ये भी तो जेड आकृति है, यहाँ से देखिए ये जेड आकृति है, तो ये जेड का मुंह है, तो ये जेड का पिछवाड़ा है, तो ये और ये बराबर होगा। ठीक है, एकांतर कोण। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यों बराबर होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एकांतर कोण है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एकांतर कोण। थोड़ा इसमें मैथ होगा दोस्तों, तो आपको मैथ बेसिस मजबूत कर लेना होगा। ठीक है, ठीक है, एक हो गया परावर्तन के नियम से, एक हो गया एकांतर कोण। अब यहाँ पे देखिए ना, एक बात नहीं दिखा है, ABC बराबर है इसका और फिर ABC बराबर है इसका। तो भाई साहब ये भी तो इसके बराबर हो सकता है। मतलब कि मानिए कि A बराबर है B का और B बराबर है C का, तो A बराबर भी C हो जाएगा ना। मतलब A को माने 3 है और B भी 3 है, तो 3 बराबर 3 यानी A बराबर B और फिर B बराबर C, तो B 3 है तो इसका बराबर C है, तो C भी 3 होगा, तो ये भी 3 है, तो A बराबर C हो जाएगा। उसी तरह ये भी, जब ABC बराबर CBF और फिर ABC बराबर BC है तो हम लोग लिख सकते, इसलिए एंगल CBF बराबर एंगल BCF लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसलिए इसका बराबर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसके बाद थोड़ा कुछ भी नहीं है, यही तक जो समझना था समझिए, उसके बाद थोड़ा सा स्टेप है, उसके बाद आप इजीली समझ जाइएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंथी है दोस्तों, कोई बात नहीं, ये जो मैं सिखा दूंगा एकदम ईजी स्टेप है दोस्तों, एकदम अच्छा से देख लीजिए, बिल्कुल देख लिए। चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पहले आप यहाँ से ऊपर से नीचे तक देख लीजिए कैसे है। ठीक है, अब इसको, अरे भाई साहब यहाँ पे पेज तो था पर हमने तो गंदा कर दिया। अब इसको इसके बाद वाला कहाँ लिखे, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पेज है हम इसको फाड़ देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने दिखा, आप देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे लिखना है BC एक समद्विबाहु। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया कि ये वाला जो है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कि BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये तो समद्विबाहु त्रिभुज है ही। ठीक है, और हाँ दोस्तों, मैंने शुरू में भी बताया है कि अगर आप समझना चाहते हैं पूरा तो ये वीडियो देखिए, वरना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो 5 मिनट 10 मिनट मिलेगा, टाइम निकाल के आप उसे देख के निकल सकते हैं। लेकिन ये जो मैं बता दूंगा ये आपका जेहन में डायरेक्ट अंदर तक घुसा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या मैंने लिखा, BC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे, इसके बाद CF। ठीक है, CF बराबर FB। ठीक है, अब देखिए CF बराबर FB कैसे, CF मतलब कि ये वाला FB यानी ये वाला कोण बराबर है। हमने पढ़ा है कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, ठीक है, समद्विबाहु जो, एक सेकेंड, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसका ये दोनों कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो उसी के गुण से ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों कोण बराबर होगा। तो हम इसके यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा के गुण से। ठीक है, जो लिखेंगे दोस्तों किस तरह से बराबर होगा समद्विबाहु, तो पूरा हम लोग लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ कि भाई साहब ये बच्चे में कुछ तो दम है। ठीक है, गुण से समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा के गुण से यहाँ पे लिख लिए, बिल्कुल। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए भाई साहब, CF बराबर PF तो हो गया, सॉरी FB तो हो गया, अब होगा PF बराबर FB। ठीक है, अब आप कहिएगा PF बराबर FB। अब भाई साहब ये कैसे हुआ, PF बराबर FB मतलब समझे, PF मतलब ये वाला और FB मतलब फिर ये वाला। अब ये वाला और ये वाला कैसे,
मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों कैसे समांतर है भाई साहब, कैसे बराबर है? बिल्कुल बराबर है। हमने आपको शुरू में ही बताया कि भाई साहब इतना छोटा अवतल दर्पण होता है, इसे हमने जूम कर कितना बड़ा बनाया है। तो इसमें ये जो है, अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो ये और ये बराबर होगा ना। अरे मान लिए एकदम बराबर नहीं होगा तो 1 2 होगा, तो 1 2 0.1 होगा, तो 0.1 होगा तो मतलब थोड़ा सा होगा, तो इसलिए हम लोग इसे डायरेक्ट बराबर ही फिजिक्स में माना गया है। तो आप भी मान लीजिए आपका क्या आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये क्यों बराबर होता है, तो ये क्योंकि ए बी अत्यंत निकट आपतित होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी अत्यंत निकट आपतित होती है, ठीक है, आपतित होती है, इसलिए ये बराबर है। ध्यान से देखिए दोस्तों, जो हम बता रहे हैं आपतित होती है, ठीक है। इसके आगे भी लिख सकते हैं। तो बिंदु इसी हिसाब से बिंदु एकदम जो मैं लिखवा रहा हूँ इसी हिसाब से बिंदु P एवं B अत्यंत निकट है, P एवं B अत्यंत निकट है, यानी अत्यंत नज़दीक है। यहाँ से बस तेरा साथ हो, ठीक है। यहाँ से देख लिए कैसे क्या लिखना है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है, अब CF बराबर FB समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा गुण से ये और ये बराबर है, और फिर ये और ये अत्यंत निकट आपतित होती है, इसके हिसाब से ये बराबर है। तो हमने बता दिया यहाँ पे, देखिए CF बराबर FB और PF बराबर FB, यानी देखिए CF बराबर FB और PF बराबर FB। तो हम आराम से यहाँ से लिख सकते हैं, जब ये इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो ये भी इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं CF बराबर PF, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, अब आप कहिएगा कि बोलते बोलते अब लिखवा दिए, बिल्कुल। अब लिखिएगा PC बराबर CF प्लस PF, ठीक है। PC बराबर CF प्लस PF, ठीक है। PC यानी यहाँ से लेकर यहाँ वक्रता त्रिज्या तक, ठीक है। अब यहाँ से वक्रता त्रिज्या तक ये CF और ये मतलब ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, ये दोनों अगर जोड़ दिया जाए तब नहीं यहाँ से यहाँ तक रेखा बनेगा, ठीक है। जैसे हमने एक रेखा इतना बड़ा बनाया है, ठीक है, इसको हमने A माना, इसको B माना, हाँ इसको हमने B माना, तो ये तो इसको और इसको अगर जोड़ा जाए और यहाँ से आधा आधा कर दिए तो इसको C है, तो ये दोनों इसको जोड़ेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे तब नहीं ये लंबा वाला पूरा भाग निकलेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये है, ठीक है। तो P और C बराबर क्या हो जाएगा, C और F का, इसका और इसका, ये दोनों टुकड़ा मिला देंगे तो ये पूरा टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो PC बराबर CF, तो फिर लिखेंगे PC बराबर, हमने यहाँ पे देख सकते हैं CF को हमने PF पहले ही मान लिया, तो यहाँ पे CF है तो हमने PF पहले ही इसको भी मान लेना है, ठीक है। CF PF है तो इस CF की जगह हम लोग PF उतार देंगे। अब देखिए PC बराबर PF सॉरी यहाँ प्लस होगा दोस्तों, और PF प्लस PF तो क्या हो जाएगा 2PF, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 के हिसाब से हम लोग CF को PF माने, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2PF, अब यहाँ पे PC को हम R मानेंगे, ठीक है, क्योंकि PC यानी कि हमने अभी भी बताया PC लेके C तक वक्रता त्रिज्या है, बिल्कुल है। तो यही वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र है, थोड़ी दोस्तों यही ना वक्रता केंद्र है PC, यानी ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो पूरा होता है ये वक्रता केंद्र हो जाता है, इसी को हमने साबित करना है। तो R बराबर 2PF है तो 2PF लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी लिख देंगे PC बराबर R, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए R बराबर 2F, तो R बराबर हो जाएगा 2PF, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 2PF मतलब PF मतलब क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे स्मॉल f हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे PF बराबर स्मॉल f, वो कैसे हुआ PF यानी ये वाला और ये वाला, P मतलब ध्रुव और ये मुख्य फोकस,
तो हम लोग जानते हैं ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच की जो लाइन है वो फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे PF है तो PF के जगह हम फोकस दूरी F ही क्यों ना लिख दे, तो इसलिए PF के जगह हम लोग F लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साबित हो चुका है R बराबर 2F। ठीक है, या फिर F बराबर इसको उल्टा करेंगे तो ये R बराबर R/2, अतः साबित हो गया दोस्तों, साबित हुआ। ठीक है, डन। ठीक है, अतः हमने इसे साबित कर ही दिया कि R बराबर 2F। ठीक है, R कैसे आया है, PC मतलब ये जो पूरा है इसे हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, इसलिए हमने इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसलिए हमने इसे R बना दिया। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को R से किया जाता है, स्मॉल r से, सॉरी कैपिटल R से, इसलिए R किया गया। और ये जो PF है यहाँ से इसे हम लोग फोकस दूरी, मुख्य फोकस और सॉरी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरियाँ फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम लोग F से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों जो है इसको हम डायरेक्ट PF को F लिख देंगे तो ये साबित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप शुरू से लेकर अंत तक आप देख सकते हैं जैसे मैंने समझाया। ठीक है, मैंने अवतल दर्पण पढ़ा, फिर रेखा खींचा, फिर M और M' को एक गोलीय दर्पण माना है जिसमें मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र को F और C माना है। ठीक है, AB जो एक रेखा है जो समांतर है, जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर रही है, और BC जो है दर्पण की त्रिज्या है जो B बिंदु पर लंब है। ठीक है, एंगल ABC बराबर CBF परावर्तन के नियम से है। फिर एंगल ABC बराबर BCF एकांतर कोण है, इसलिए ये और ये बराबर, तो ये बराबर है। फिर BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, CF बराबर FB है, ये समद्विबाहु त्रिभुज के भुजागुल से। फिर BF बराबर FB, AB अत्यंत निकट आपतित होती है इसलिए है। फिर तो ये बराबर है, तो ये और ये बराबर है, CF बराबर PF, ये C है। ठीक है, उसके बाद अब PC बराबर CF प्लस PF, इसको इन दोनों को जोड़ दिए है, इसको जोड़ने पर ये पूरा आएगा, इसलिए इसको समीकरण 1 इसको माने और उसके बाद ये दोनों जोड़ के इसको बनाया। उसके बाद करते यहाँ पे साबित कर दिया दोस्तों। ठीक है, मैंने शुरू से समझा दिया दोस्तों, फिर से समझना चाहते हैं वीडियो को फिर से देख लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ पूरा समझ जाइएगा दोस्तों। ये जो है दोस्तों ये 5 नंबर के क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको लगभग आधा घंटा घिस दिया 30 मिनट तक समझाने में दोस्तों। ठीक है, अब अपने दोस्तों को भी ये भेज कर आप समझा सकते हैं दोस्तों, एकदम अच्छा समझाया गया है। फिर से आप वीडियो को देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, या फिर मैं यहाँ पर अभी वीडियो थोड़ा सा रिज्यूम करके मतलब यहाँ से लेकर आराम से पूरा मैं आपका दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।